और किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड उसका नीड क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही बात है ना बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है और मुझे खुद पता नहीं चलता कि क्यों समझ में नहीं आता है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर होता है जबकि। ओके, तो चैप्टर देखो, हाँ वापस आओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम एकदम बारीक से पढ़ाएंगे, बेसिक टर्म को लेकर के। क्लास 12 स्टैंडर्ड लेवल पर सबसे पहले क्या क्या चीज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना कि जैसे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स, आप हायर क्लासेस में जाइएगा ना तो थर्मोडायनेमिक्स कोई चैप्टर नहीं होता है, वो पूरा एक ब्रांच होता है, ठीक है ना। आप जाएंगे खास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एंड वहाँ पर हीट इंजन पढ़ाया जाता है ना, तो पूरा वो एक इतना बड़ा मोटा सा ग्रंथ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कोई छोटा मोटा चैप्टर, 12th में तो बस एक छोटा सा चैप्टर है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप इंजीनियरिंग में जाइएगा तो पूरा एक ब्रांच होता है, खास करके केमिकल इंजीनियरिंग कीजिए तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। वो पूरा एक ब्रांच होता है ना। तो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा है वो क्या है, एक ब्रांच है, समझ में आएगा ना, ठीक है। अब अगर ये ब्रांच है तो ये ब्रांच किसकी केमिस्ट्री को डील करता है, ये चीज समझना है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रो कहने का मतलब तो बेसिकली चार्ज ही होता है फिजिक्स के हिसाब से कहें तो, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से कहते हैं तो क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो बेसिकली डील करेगा किससे, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है। तो बेसिकली बेटा देखो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का रोल होता है हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई सिस्टम ए है और एक सराउंडिंग बी है, तो क्या हो सकता है, ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या तो ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। यही हो सकता है ना कि ए से बी। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि अगर मान लो ए से बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बी के लिए क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको याद होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना। कैसे, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक टर्म पहले भी समझा रखा है, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे देखो आपको याद होना चाहिए, मैंने एक टर्म आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, रेल, ठीक है, और दूसरा टर्म होता है क्या, गार्ड, है ना, पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। रेल आर रेफर फॉर क्या बेटा बताना, हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ए रेफर फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आई रेफर फॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। एल रेफर फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की कैटेगरी में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये चार के चार क्या होंगे, कोई भी एक प्रोसेस होगा तो आप कह सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा चीज समझो यहाँ पर बेटा, देखो गार्ड से यहाँ पर क्या होता है, जी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ए फॉर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आर फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और डी फॉर क्या बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो देखो यहां से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहां पर, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में आया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में। तो इस चार में से कोई भी एक प्रोसेस होगा तो क्या कर सकते हैं आप कि बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो क्या देख पा रहे हैं कि जब एक सिस्टम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, दूसरा सिस्टम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फिजिक्स में आप कहते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि ए का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और बी का क्या हुआ, रिडक्शन। ये हो रहा ना। इसका मतलब क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, यही कर सकते हैं ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के लिए कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ट्रांसफर होने के लिए कौन सा प्रोसेस रिक्वायर्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो यही कहता है, केमिकल रिएक्शन ये कहता है कि अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन, अकेला रिडक्शन से ट्रांसफर नहीं होगा, अकेला ऑक्सीडेशन से भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन से। किससे हो रहा है,
रिडॉक्स रिएक्शन से हो रहा है। अच्छा बेटा, अगर ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा पार्टिकल है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लो और एक सर्किट कंप्लीट कर दो और उसी सर्किट में इस इलेक्ट्रॉन को घुमा दोगे, तो क्या आप बोल सकते हैं ना फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है? क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। अगर ये फ्लो ऑफ चार्ज केमिकल रिएक्शन से होता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज केमिकल रिएक्शन से होगा और एक सर्किट कंप्लीट है, तो क्या उस सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। देखो ना बेटा, ऐसे समझ, देखो तुमने पढ़ा भी है कि मान लो ना ये A to B है, A to B और B to A, तभी तो मैंने ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। आपको इधर से इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजा। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके अपोजिट कौन सा चार्ज फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में कंप्लीट रिवॉल्व हो रहा है, तो कह सकते हैं ना कि चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस चार्ज के फ्लो से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कौन से रिएक्शन से? रिडॉक्स रिएक्शन से। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है? एक केमिकल प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। सो दैट इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनिक सेल। एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता हो, किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो सेल क्या है आपका? गैल्वेनिक सेल। वो सेल क्या है आपका? गैल्वेनिक सेल। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? अब थोड़ा उल्टा समझ लो कि जैसे मानो ना आप मोबाइल फोन चलाते हैं, है ना, और मोबाइल धीरे धीरे आप यूज करते करते देखते होंगे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता हो, है ना। अच्छा, जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो फर्दर आप उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं आप? एडाप्टर कनेक्ट करके आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं, इनपुट कर देते हैं। वो उधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेज रहा है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से धीरे धीरे क्या होता है? बैटरी आपका चार्ज होता है। अच्छा, चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब क्या होता है? चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब क्या होता है? कि उसमें चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, आपकी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, चार्ज नहीं सप्लाई कर रहे हैं। उस एनर्जी सप्लाई करने से क्या हो रहा होता कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था ना, वो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजना शुरू कर। यानी क्या कर पा रहे हैं हम? दूसरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम केमिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम केमिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो उल्टा प्रोसेस हो गया। यहां क्या हुआ? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ। जब आप चार्ज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो रहा है दो प्रोसेस। तो एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट सेल इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। और एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वैसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब दोनों सेल को जोड़ दीजिएगा तो दोनों प्रोसेस एक साथ होगा, वैसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे हमारे घर में जो बैटरी इन्वर्टर होता है, लाइट कटता है तो बैटरी का इनपुट, ठीक है ना, अब सॉरी, बैटरी आउटपुट देता है, और अगर लाइट आता है तो कौन आउटपुट देता है? आपको डायरेक्ट जो सोर्स है आपका, ठीक है ना। और उस सोर्स से आपका बैटरी क्या होता है? चार्ज भी होता है। तो एक बार डिस्चार्ज हुआ और एक बार चार्ज हुआ। तो हमारा जो बैटरी इन्वर्टर होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा ना? तो हम क्या देख पा रहे हैं आपने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है किसका? केमिस्ट्री का, जो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दो काम कर सकता है, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके स्टडी को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ गया? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना? तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोले बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या आ गया? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of, है ना, study of role of electrons, है ना, study of role of electrons during कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? तो द केमिकल रिएक्शन in which, ठीक है, reduction and oxidation takes place simultaneously। कोई डाउट तो नहीं है ना? takes place simultaneously, ठीक है ना।
तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों साथ साथ अगर होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। हम सिंपल एग्जांपल एक देख लेते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? जैसे कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बेटा? ZnSO4 प्लस कॉपर। अब देखिए सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज आता तो -2, तो कॉपर पर क्या होगा? +2। यहां पर देखिए बेटा सल्फेट पर -2 तो जिंक पर +2, तो सल्फेट तो दोनों तरफ है, तो सल्फेट को इग्नोर करके अगर रिएक्शन को लिखा जाए आयनिक फॉर्म में तो Cu2+ देन वी गेट Zn, और फिर क्या है बेटा? Zn2+ प्लस कॉपर। तो Zn से Zn2+, देखो Zn से Zn2+, क्या रहा? इधर कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब 0 चार्ज है। यहां पर कितना चार्ज हुआ? +2। तो क्या हो रहा चार्ज? देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन, यानी Zn का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना? और Cu2+ से कॉपर तक देखो 2 चार्ज पहले था और 0 में कन्वर्ट हुआ, तो क्या रहा यहाँ पर? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो रहा बेसिकली? रिडक्शन। यानी इस प्रोसेस में, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं रहा ना? समझ में आ गया ना? तो नोट कीजिए पहले इसको बेटा, इसको पहले नोट कीजिए। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं था ना? ठीक है ना? तो दैट मीन देखो बेटा रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इस चैप्टर में 2 सेक्शन है, ठीक है? तो सबसे पहला चीज क्या है, देखो इसमें आपको एक डिवाइस के बारे में पता करना है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दोनों चीजें देखो, यानी कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इसमें 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, मतलब यहां पर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है किसमें? केमिकल में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है? और फिर क्या हो सकता है? या तो फिर केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको रिएक्शन कैसा चाहिए? रिएक्शन कैसा चाहिए? रिडॉक्स चाहिए, है ना? तो सिंपल टर्म है, हम क्या लिख सकते हैं कि एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और फर्दर केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा जो डिवाइस होगा वो क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई डाउट तो नहीं है ना? तो सिंपल टर्म है, यानी लिख सकते हो क्या? द डिवाइस, ठीक है ना? द डिवाइस विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना? एंड फर्दर क्या करेगा? फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, इनटू केमिकल इज टर्म्ड एज, है ना? क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना? अब इसको 2 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें 2 सेल आता है। पहला क्या? गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना? और दूसरा बेटा क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सिंपल टर्म है, अगर गैल्वेनिक के लिए देखिएगा तो क्या बोलिएगा? यहां पर क्या होना है? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना? और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो यहां पर क्या होना है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल्स, ठीक है ना? यहां पर आधा रिएक्शन होता है। चलो फटाक से नोट कर दो। पहले इसको लिखो, फिर हम पहले स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल, फिर जाएंगे किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल, यानी आपको समझना है क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड देयर वर्किंग, है ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड, ठीक है ना, देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? उसका फंक्शंस भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, मैं बेसिक जो एग्जांपल अभी दिया था ना डिस्प्लेसमेंट का, उसी से हम लोग समझने का कोशिश कर लेंगे। लाइक जैसे याद होगा, देखो अभी हमने क्या बोला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक, है ना? देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर इज फॉर्म, है ना?
तो ध्यान दो, देखो यहां से, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट को क्या लिख रहे थे हम लोग, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस N, देन वी गेट रिएक्ट विद Zn टू फॉर्म क्या बेटा है, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस क्या कॉपर। तो यहाँ सल्फेट से सल्फेट कट हो गया, आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ देखो Cu2 प्लस Zn, देन वी गेट Zn2 प्लस कॉपर। यहाँ तक हो रहा है ना। अच्छा आप चीज समझिएगा पहले, Cu2 प्लस से कॉपर तक में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और Zn से Zn2 प्लस क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं आता। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान दो, देखो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के लिए और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिंक के लिए, अगर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दो तो हम क्या यहां से ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, देखो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है, Zn, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, Cu2 प्लस, राइट ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो ना Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आपका, तो क्या देख पा रहे हैं, यानी कि जिंक का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कौन से सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यहीं से गैल्वेनिक के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, देखो क्या कि इन्होंने क्या देखा कि अच्छा बेसिकली हम क्या देख पा रहे हैं कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है, जिंक सल्फेट है। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे समझना, दो कंटेनर हम यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है, इधर बनाता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो ये एक बर्तन है, ठीक है ना, और इसमें हम क्या करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन भर देते हैं, ZnSO4, और इसमें डीप कर देते हैं कौन सा मेटल बेटा, जिंक का। देखो ना जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर रख दिया Zn, ठीक है। और दूसरा चीज देखो क्या, कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, यानी कि एक दूसरा बर्तन लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें रख देते हैं कौन सा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इसमें डिप कर देते हैं कौन सा मेटल, कॉपर का मेटल। ये रहा कॉपर का मेटल, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन कर रहा है, जिंक, पहुंचाना कहां पर है, इस सल्फेट सॉल्यूशन में। कहां पहुंचाना है, इस सल्फेट सॉल्यूशन में। तो जिंक यहां पर है बेटा, हम क्या करेंगे कि जिंक को एक कंडक्टिंग एलिमेंट के थ्रू किससे जोड़ दें, कॉपर से जोड़ दें। तो देखिए जिंक को एक कंडक्टिंग एलिमेंट से या कंडक्टिंग वायर से किसमें जोड़ दीजिए, कॉपर में। तो जो जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आपने पढ़ा ना कि मेटल के कंडीशंस में क्या होता है, इन केस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन या इलेक्ट्रॉन्स लाइज ऑन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैज रैंडम मोशन और थर्मल मोशन। रैंडम मोशन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारा ये मेटल है ना, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होगा और सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है तो वही जो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशंस में प्रेजेंट है, वो ड्यू टू द थर्मल मोशन वो इस कंडक्टिंग एलिमेंट से होते हुए कहां पर आ सकता है, कॉपर पे आ सकता है ना। अब देखो ऐसे समझो कि अगर जिंक के जो रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, रैंडम मोशन के कारण इस कंडक्टिंग एलिमेंट से कहां तक पहुंचे बेटा, कॉपर तक, ठीक है ना। अब कॉपर से अगर ये इस सॉल्यूशन में आएंगे तो इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का क्या है, आयंस है, एक्वस में है ना, ये कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कॉपर के आयन है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मल मोशन के कारण इस सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। वो किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, Cu2 प्लस से। तो देखो ध्यान से, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस के फॉर्म में है, वो जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के कॉपर सॉलिड के रूप में। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के भीतर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, सल्फेट आयन का, SO4 का। देखो ना कॉपर सल्फेट दोनों है ना, ये +2 ये -2, +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और कॉपर के रूप में डिपॉजिट हुआ कॉपर के ऊपर, तो सल्फेट आयन तो फ्री हो गया ना इधर। तो इधर कौन सा आयन बनता जाएगा, सल्फेट आयन बनता जाएगा। कौन सा आयन, सल्फेट आयन। अब जो इलेक्ट्रॉन जिंक एटम का था जो इस वायर के थ्रू इधर ट्रांसफर हो गया, वो तो कैटाइन के रूप में बच गया ना, Zn2+ के रूप में बच गया ना। तो ये Zn2+ जो मेटल इलेक्ट्रोड था वो Zn2+ कहां पर आता जाएगा, इस सॉल्यूशन में। यानी देखो तो Zn2+ मिल गया आपको, ठीक है ना, कॉपर आयन था, कॉपर मिल गया आपको।
तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस तरफ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और इस तरफ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब किसी तरीके से अगर इस सल्फेट आयन के चार्ज को हम Zn2+ तक पहुंचा दे, इसके चार्ज की बात कर रहे हैं, इस पर इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज। तो अगर किसी तरीके से हम इस सल्फेट आयन के नेगेटिव चार्ज को जिंक के पॉजिटिव चार्ज तक पहुंचा दें तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से गया वापस इधर से आ गया। तो जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, तो क्या कहेंगे, चार्ज का फ्लो कंप्लीट हो गया। और जैसे ही चार्ज का फ्लो कंप्लीट होगा क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो गैल्वेनिक ने क्या किया, इन दोनों डिवाइस को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया, ठीक है ना। यानी यहां पर एक यू ट्यूब है, इन्वर्टेड नॉन कंडक्टिंग यू शेप ट्यूब, यू ट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब, और इसके अंदर भर दिया क्या, पेस्ट भर दिया, किसका पेस्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सके, आयन को कैरी कर सके। तो आप इसके अंदर भर सकते हैं KBr, आप इसके अंदर भर सकते हैं क्या, Na2SO4, ठीक है। ये सब आप पेस्ट इसके अंदर भर दीजिए। ये पेस्ट क्या करेगा, इधर से जो सल्फेट सॉल्यूशन पर चार्ज है उसको सोक करके किधर भेज देगा, इधर भेज देगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे ऑथर क्या लिखते हैं, सल्फेट इधर भी दिखा देते हैं, सल्फेट इधर आता वो भी दिखा देते हैं, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है। तो क्या हो बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, बट द पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू जिंक। तो क्या होगा, ट्रांसफर, देखो चार्ज करंट का फ्लो किसके डायरेक्शन को मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को डायरेक्शन को मानते हैं। तो चार्ज फ्लो हुआ यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ जिंक टू कॉपर, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा कॉपर टू जिंक, तो करंट फ्लो होगा कहां से कहां, कॉपर से जिंक, यानी कॉपर हायर पोटेंशियल, जिंक लोअर पोटेंशियल। जो हायर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोअर पोटेंशियल है उसको नेगेटिव साइन से प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। तो सेल का पॉजिटिव हायर पोटेंशियल और सेल का नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, यानी ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। दूसरी बात एक चीज और समझिएगा, कॉपर पर कौन सा फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है, देखो कॉपर पर कौन सा फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन जिस मेटल इलेक्ट्रोड पर होता है उस मेटल इलेक्ट्रोड को बोलते हैं क्या, कैथोड। तो देखो तो कॉपर पर रिडक्शन हुआ क्या, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है अपना गैल्वेनिक सेल का वो बेसिकली क्या हो गया, कैथोड हो गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो गैल्वेनिक सेल का जो अपना क्या है, कॉपर है, वो कैथोड है और नेचर में कौन सा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का। और देखो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर हुआ, जिंक पर हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जहां पर होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। तो इस गैल्वेनिक सेल का ये जिंक क्या हो गया, एनोड हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो कॉपर देखो गैल्वेनिक सेल का कैथोड नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा ये सब चीज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज और एनोड पॉजिटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज और एनोड नेगेटिव चार्ज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो दीज आर द गैल्वेनिक सेल। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं यहां तक। तो देखो क्या क्या चीज आपको समझ में आया, बोलिएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बताइएगा। सबसे पहला चीज हम क्या देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैल्वेनिक सेल। बताना बेटा ये सबसे पहला काम क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू, है ना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कौन सा रिएक्शन, बाय रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया, बाय रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा चीज देखिएगा बेटा, गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एनोड टू कैथोड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कहां से कहां कंसीडर करते हैं, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा बताना, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो फ्लो ऑफ करंट देखो कहां से कहां हो गया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, कैसा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम, बताइएगा, कैथोड टू एनोड, ठीक है, कैथोड टू एनोड। कोई डाउट तो नहीं है ना। पांचवा चीज बताइएगा, देखो यहां पर इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी खर्च हो रहा है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्या आप देख पा रहे हैं आप, इसका कैथोड कौन सा चार्ज का है, पॉजिटिव, और एनोड कौन सा चार्ज का है, निगेटिव। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, देखिए कैथोड, कैथोड हो रहा है कौन सा चार्ज, निगेटिव, और हो क्या रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। एनोड क्या हो रहा है बेटा, सॉरी हाँ, कैथोड पॉजिटिव और हो रहा है रिडक्शन। एनोड क्या है आपका, निगेटिव, और हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया ना। छठा, केमिकल एनर्जी कंज्यूम, केमिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस। कोई डाउट तो नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक है ना। नोट कर लो पहले फटाक से इसको। एक चीज और आप लिख सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन है ना, 1 मोल ऑफ जिंक सल्फेट, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा दोनों सेल के बीच में, उसका पोटेंशियल कितना होगा, 1.1 वोल्ट। कितना होगा बेटा, 1.1 वोल्ट। कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। नोट करो फटाक से इसको। हाँ हाँ बेटा, आप क्या बोल रहे थे। हाँ मतलब एनोड विल बी, हाँ कैथोड विल बी हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनोड विल बी लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो 7, कैथोड विल बी हायर पोटेंशियल, गुड, कैथोड विल बी हायर पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। एंड एनोड विल बी, हाँ, एंड एनोड विल बी लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो नोट कर लो बेटा। चलो बेटा, हाँ वापस आ जा, 10 मिनट और ध्यान दो, देखो ठीक है ना। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, देखो गैल्वेनिक सेल में आपको चीजें तो समझ में आ गया, 2-3 चीज और सीख लीजिए। गैल्वेनिक सेल में 2-3 चीज और सीख लीजिए, ठीक है ना। जैसे देखो ध्यान दो, हाँ हमने बोला क्या कि ये था, अब डायग्राम थोड़ा डिटेल में बना देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए क्या हुआ था, ठीक है ना। ये क्या था बताना, चलो फटाफट बताते चलना साथ में, ठीक है ना। और ये जिंक है ना, हाँ शिवम ध्यान दो इधर। और ये है क्या आपका CuSO4, और इसमें डीप किया किसको, कॉपर को, ठीक है ना, कॉपर को। ओके नेक्स्ट देखना ध्यान से, एक कंडक्टिंग एलिमेंट जोड़ दिया, और यहां से क्या जोड़ा हमने, सॉल्ट ब्रिज, है ना। ये सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, ठीक है ना, और इसमें भर दिया क्या, पेस्ट भर दिया। क्या भर दिया, पेस्ट भर दिया, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं इसमें बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप लिख सकते हैं इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पेस्ट इसलिए भरते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग करता है, तो पेस्ट भरते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन किस फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में। अब देखो समझो, सुनो क्या क्या चीज हुआ था, ठीक है ना। यहां से हुआ क्या, Zn2 प्लस चला इधर, और इलेक्ट्रॉन को भेजा इधर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजा इधर इसने। इधर से इधर क्या हो रहा है, एक को सोल्यूशन में Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो रहा है, यानी ये Cu2 प्लस चला इसके ऊपर, और इसने इधर क्या बढ़ा दिया, सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इधर क्या बढ़ा दिया, इधर क्या बढ़ा दिया, Zn2 प्लस आयन। तो देखो बेटा रे, यहाँ इसने क्या किया, देखो क्षार ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन। तो देखो इस क्षार पर आया नेगेटिव चार्ज, और इस क्षार पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सॉल्यूशन में इधर क्या बढ़ा, सॉल्यूशन में क्या बढ़ा, नेगेटिव चार्ज, एनायन। सॉल्यूशन में देखो क्या बढ़ा, एनायन, यानी इधर बढ़ा एनायन, और इधर सॉल्यूशन में क्या बढ़ा, केटायन। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ भी क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी क्रिएट हुआ। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो दैट मीन देखो यहाँ पे समझते हैं, मैंने बोला क्या कि चार्ज का फ्लो चूंकि मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चूंकि जिंक से कॉपर की ओर हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम एज्यूम करते हैं कॉपर से जिंक, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही क्या चला, करंट भी चला। तो ये है आपका क्या, हायर पोटेंशियल, और ये है आपका क्या, लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहां पर क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पर बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। तो मैंने बोला क्या, रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है ना उसको कैथोड बोलते हैं। तो ध्यान देना, देखो यानी कि पहला चीज है कैथोड, कैथोड है पॉजिटिव चार्ज,
हुआ कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और एक रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही रिएक्शन होता है या दो रिएक्शन होता है, दो होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ तो सिर्फ आधा हुआ ना रिडक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हो क्या रहा है ये भी चीज लिखे। पहले क्या था आपके पास, कॉपर आयन, और उसने क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन। तो पहले था आपके पास कॉपर आयन और उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाया क्या, कॉपर सॉलिड। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पहले क्या था आपके पास, कॉपर आयन, एक वर्टिकल लाइन, अब क्या है आपके पास, कॉपर। ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। या फिर हाफ कपल, पेयर में है ना, कैसा है ये, पेयर में है, तो इसका दूसरा एक और नाम है रिडक्शन हाफ कपल, रिडक्शन हाफ कपल, पेयर में है इसलिए कपल बोलते हैं। अब चीज देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ था वो चीज समझ लो। एनोड पर क्या हुआ था, ठीक है ना, एनोड पर निगेटिव चार्ज है, हुआ क्या, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए इस रिएक्शन को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखो, पहले आपके पास Zn सॉलिड था, मिला क्या, Zn2+, तो यहां से देखो Zn -2 इलेक्ट्रॉन, देन वी गेट Zn2+, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन उधर भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं आप, Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले था क्या आपके पास, Zn, मिला क्या, Zn आयन, तो यहां से क्या, पहले था Zn, मिला क्या, Zn आयन। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ कपल, ऑक्सीडेशन हाफ कपल, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ऑक्सीडेशन हाफ कपल एनोड, रिडक्शन हाफ कपल कैथोड, कोई डाउट तो नहीं है ना। और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कौन सा रिएक्शन, गैल्वेनिक रिएक्शन या सेल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन, हाँ, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा तब ना बोलेंगे सेल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सेल रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो सेल रिएक्शन कल पढ़ेंगे। आज अभी हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये कौन सा ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। क्या काम कर रहा है ये बताइए तो, हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करा, ठीक है। दूसरा